प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में आप सभी को जय मसीह की। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप सभी कैसे हैं? मुझे विश्वास है प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह से आप सभी आशीषित होंगे। हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश है। कृपया आप इस वीडियो को पूरा सुनें और यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो कृपया इसे लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि और भी भाई बहन प्रभु यीशु मसीह के वचन को सुन सके और आशीषित हो सके। हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, कई बार ऐसा होता है ना कि हम हमारे जीवन में सही से चल रहे होते हैं। कई बार हम लगातार प्रार्थना करते रहते हैं और लंबे समय से चर्च जाते होंगे, बड़े बड़े प्रार्थना सभा में भी भाग लेते होंगे और हम पास्टरों से भी प्रार्थना करवाते होंगे, लेकिन कई बार हमारे लगातार प्रयास से भी हम अपने जीवन में चमत्कार नहीं देख पाते। इसका एक महत्वपूर्ण कारण है हमारे विश्वास में कमी और वचन पर हमारा शक होना। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है, यदि तुम में राई के दाने के बराबर भी विश्वास होता और तुम इस पहाड़ से कहते सरक कर दूर चला जा, तो वह तुम्हारी मान लेता। हालेलुया। पहाड़ क्या है? हमारे जीवन की परेशानियाँ जो हमें पहाड़ की तरह दिखती है और हमें लगता है कि ये मुसीबत कभी टलेगी नहीं। ऐसी परिस्थितियाँ आती है कि हम सोचते हैं इन परिस्थितियों से हम कैसे बचेंगे, कैसे हम हमारे जीवन में इन मुसीबतों का सामना करेंगे, हम कैसे अपना आगे का जीवन जी पाएंगे। हमें ऐसा लगता है कि अब सब खत्म हो गया, जीने के लिए अब कुछ बचा ही नहीं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ऐसी परिस्थिति में भी अगर आप परमेश्वर पर विश्वास रखेंगे ना, तो आप देखेंगे पहाड़ जैसी समस्या भी दूर हो जाएगी। हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है, जो परमेश्वर पर विश्वास करते हैं वो कभी लज्जित नहीं होते और उनके मुंह कभी काले नहीं होते। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, ऐसी परिस्थिति में भी आपको परमेश्वर पर विश्वास रखना है। अगर आपको ऐसा लगता है कि अब कभी अच्छा हो ही नहीं सकता, मेरे साथ ही इतना बुरा क्यों होता है, हे प्रभु क्या गुनाह किया है मैंने, ऐसा क्या मैंने किया है जो इतनी बड़ी मुसीबत मेरे ऊपर आ गई है, और हम प्रभु पे दोष लगाना स्टार्ट कर देते हैं और पॉजिटिव बातें बोलने की जगह हम नेगेटिव बातें बोलते रहते हैं। हम अपना चमत्कार इसी वजह से खो देते हैं क्योंकि हमने प्रभु पर विश्वास नहीं किया, उसके वचन पर शक किया और नकारात्मक बातें बोल के हमने शैतान को अवसर दिया कि वो काम करे और हमने प्रभु को काम करने ही नहीं दिया। यीशु मसीह का वचन कहता है, जैसा तेरा विश्वास है वैसा ही तेरे लिए हो जाएगा। इसलिए जब हमें प्रभु को जीवन में काम करने देना है तो हमें सकारात्मक बातें बोलना है, और हम प्रभु को अपने जीवन में काम करने ही नहीं देते और प्रभु को काम करने का अवसर ही नहीं देते। नकारात्मक बातें बोल बोल के हम अवसर देते हैं कि हमारे जीवन में शैतान काम करे। इसलिए हमें इन सब बातों का ध्यान रखना है और नकारात्मक बातें अपने जीवन में नहीं बोलनी है। और हम कहते हैं प्रभु हमारी प्रार्थना सुनते ही नहीं, प्रार्थना का उत्तर क्यों नहीं देते। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना का उत्तर देने वाले परमेश्वर हैं।
आपको अपने जीवन में इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना होगा कि हम अपने मुंह से क्या अंगीकार कर रहे हैं, क्योंकि नकारात्मक अंगीकार करना दर्शाता है कि हमें प्रभु पे विश्वास ही नहीं है। इसलिए आपको इन बातों का भी ध्यान रखना है। और दूसरी बातें हैं हमारे जीवन में जो हम करते हैं, निराशा भरी परिस्थिति में हमारा प्रार्थना करने का मन नहीं लगता है। हम दूसरों को अपनी परेशानी बता के कहते हैं, मेरे लिए प्रार्थना करना, पास्टर जी मेरे जीवन में यह परेशानी, कृपया प्रार्थना करना। और निराश होकर बस समस्याओं के बारे में सोचते ही रहते हैं और ज़्यादा होता है तो हम सो जाते हैं। फिर फ़ोन उठा के पूछते हैं, आपने मेरे लिए प्रार्थना की या नहीं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हम जब ऐसा करते हैं ना, तो इसका मतलब है कि हमारा विश्वास प्रभु पर कम और मनुष्यों पर ज़्यादा हो गया है। आपको एक बार किसी को प्रार्थना निवेदन देकर अपने लिए भी प्रार्थना करनी है, और आप इसके साथ ही अपने लिए आप प्रार्थना करना स्टार्ट कीजिए। लगातार प्रार्थना में बने रहिए। मैं जानती हूँ कि जीवन में ऐसी कई बार परिस्थितियाँ आती है जो हमारे विश्वास को हिला कर रख देती है, परंतु हमें फिर भी अपना विश्वास नहीं खोना है और प्रार्थना में बने रहना है। आप में से बहुत से लोग आज दुखी होंगे और अपने दुख को लेकर सोच रहे होंगे कि मर जाऊं तो अच्छा होगा। ऐसी परिस्थिति में भी प्रभु आपसे कह रहे हैं, मेरे बेटे मेरी बेटी मेरे पास आओ, मुझसे प्रार्थना करो, देखो मैं तुम्हारे हालातों को बदल दूंगा, सब कुछ नया कर दूंगा। परंतु हम अपने दुखों को लेकर बैठे हैं पर प्रभु की ओर नहीं देख रहे, उससे प्रार्थना भी नहीं कर रहे। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ऐसी कुछ कमियां हैं हमारे जीवन में जिसकी वजह से हम चमत्कार नहीं देख पा रहे हैं और हमें प्रार्थना का उत्तर नहीं मिल पा रहा। हमें ऐसा विश्वास लाना है अपने जीवन में, जैसे उस बीमार स्त्री ने विश्वास से कहा, यदि मैं उसके वस्त्र के आंचल को ही छू लूँगी तो चंगी हो जाऊँगी। हालेलुया। ये होता है विश्वास, और इस विश्वास में शक नहीं होता। जैसे पतरस ने कहा, प्रभु हमने रात भर मेहनत की पर कुछ नहीं पाया, पर तेरे कहने से जाल डालूँगा। और हुआ क्या, उन्होंने इतनी मछलियाँ पाई कि जाल फटने लगे। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ऐसा विश्वास हमारे पास भी होना चाहिए। परिस्थितियाँ चाहे जितनी भी विपरीत दिखाई दे, बस प्रभु पर आशा लगाए रखें और आपके जीवन में जो भी गलती हो रही है उस पर गौर कीजिए और कहिए, प्रभु मुझसे गलती हो गई है, मैं माफ़ी मांगती हूँ या मांगता हूँ। आज से बस मैं तेरी ओर निहारूंगा या निहारूंगी। परिस्थितियाँ चाहे जैसी भी हो, मैं कभी भी तेरे वचन पर शक नहीं करूंगी या करूंगा, कभी दोष नहीं लगाऊंगी या लगाऊंगा, और ना ही नकारात्मक बातें अपने मुंह से अंगीकार करूंगा या करूंगी। आप ऐसा प्रार्थना करें, देखना आपको भी पतरस की तरह इतनी आशीषें प्रभु से मिलेंगी जो समाई नहीं जाएंगी। मुझे विश्वास है प्रभु यीशु मसीह ने आज इन वचनों के द्वारा आपसे बातें की है। प्रभु आप सभी को जो इस वीडियो को सुन रहे हैं बहुतायत की आशीषों से आशीषित करें। आप सभी को जय मसीह की।